समुद्र के वचन सुनकर श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र पर पुल तैयार करो जिससे सेना उस पार उतर सके। यह सुनकर जामवंत जी बोले, हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। उसका आश्रय लेते ही मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाता है। यह सुनते ही हनुमान जी बोले, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। एक बार पहले भी प्रभु के प्रताप ने समुद्र का जल सोख लिया था, परंतु शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर आया और उसी के कारण यह खारा भी हो गया। तभी जामवंत जी ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए सेतु तैयार करो। फिर वानरों के समूह को बुलाकर कहा, आप वानर और रीछ एक खेल कीजिए और वृक्षों और पहाड़ों के समूह उखाड़ उखाड़ कर यहाँ ले आइए। यह सुनकर वानर और रीछ हुंकार भरते हुए वहां से चले गए और बड़े बड़े पर्वत और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर नल और नील को लाकर देने लगे। नल और नील पहाड़ों को गेंद की तरह ले लेते और दोनों भाई सेतु की रचना करने में लग गए। और सेतु के बनते ही उसकी सुंदरता को देखकर श्री राम जी हंसकर बोले, यहाँ की भूमि बहुत रमणीय है, मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। श्री राम के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजकर मुनियों को बुलवाया और उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। शिव जी की स्थापना होते ही श्री राम प्रसन्न होकर बोले, जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेगा वह शरीर छोड़कर सीधा मेरे लोक आएगा और गंगा जल लाकर जो इन पर चढ़ाएगा वे जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री राम जी के वचन सबको बहुत प्रिय लगे और फिर सारे मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए। और फिर नल और नील द्वारा तैयार किए हुए सेतु को देखकर प्रसन्न हुए श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दिया और श्री राम जी की आज्ञा मिलते ही सारी सेना लंका जाने के लिए चल पड़ी, जिसके कारण सेतु पर बहुत भीड़ हो गई। और उस पर चलने में आ रही परेशानी को देखकर कुछ वानर आकाश में ही उड़ने लगे और कुछ जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर जाने लगे। यह देखकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी हंसते हुए सेतु पर चढ़कर जाने लगे। और फिर वे समय आ गया जब प्रभु श्री राम ने अपनी सेना सहित समुद्र को पार कर लिया और सेना सहित उन्होंने वहीं अपना डेरा डाल दिया। तभी प्रभु ने सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर वहां वृक्षों पर लगे फल खा लो। यह सुनते ही सभी रीछ और वानर वृक्षों पर चढ़ गए और उनको हिला हिलाकर फल खाने लगे और पर्वत के शिखर को लंका की ओर फेंकने लगे। और यदि वह वहां पर किसी राक्षस को घूमते फिरते पा जाते तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांत से उनका नाक कान काटकर उन्हें जाने देते। जिन राक्षसों के नाक कान कट गए उन्होंने जाकर यह शिकायत रावण से करी। समुद्र पर सेतु बंध जाने की बात सुनते ही रावण घबरा गया और 10 मुख से बोल उठा, क्या सचमुच ही इतने बड़े सिंधु को उन वानरों ने बांध दिया? फिर दिखावे की हंसी हंसते हुए वह अपने भय को छुपाकर महल में चला गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल खेल में समुद्र पर सेतु बंधवा दिया तो वह अपने पति रावण का हाथ पकड़कर
अपने महल में ले आई और अपने आंचल पसार कर उससे कहने लगी, हे नाथ, क्रोध त्याग कर मेरी बात सुनिए। बैर उसी के साथ करनी चाहिए जो बुद्धि और बल से जीता जा सके। आप में और श्री राम में बल और बुद्धि का इतना अंतर है जैसे जुगनू और सूर्य में। हे नाथ, जिन्होंने विष्णु रूप में मधु और कैटभ जैसे दैत्यों को मारा, वाराह और नरसिंह रूप में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप में बलि को बांधा और परशुराम रूप में सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार कम करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। हे नाथ, आप उनका विरोध ना कीजिए। आप श्री राम जी के चरण कमल में सर नभाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वन में जाकर भजन कीजिए। यह कहते कहते मंदोदरी के नेत्रों में जल भर आए और वह पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से बोली, हे नाथ, आप भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए।